देश के भविष्य की, देश की कुंडली की। और हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं और बात करते हैं उनसे अब आगे क्या कुछ होने वाला है। शास्त्री जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, देश की राजनीति की भी बात करें, क्योंकि हम कर रहे हैं पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं, तो ऐसे में जो राजनीतिक इस वक्त परिदृश्य है हमारे भारतवर्ष की, इसको भी लेकर बातचीत करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि क्या उथल पुथल मची है हम सब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। और यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी, एक चीज कही जाती है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। अब ये जो हालात है और विश्व गुरु बनने की बात, इन दोनों को देखकर क्या कहती है भविष्यवाणी, और क्या हम वाकई में उस तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो खामियां क्या है, चुनौतियां क्या है? देखिए जूही जी, मैंने अभी 2 महीने पहले अतिचारी गुरु धर्म के कारक ग्रह हैं जी। धर्म की स्थिति किसी राष्ट्र की गुरु के आधार पर ही देखी जाती है। भारतवर्ष की कुंडली में गुरु 6ठे स्थान में तुला राशि में बैठे हैं जी। तुला राशि का स्वामी शुक्र भौतिकतावादी ग्रह है। तो अपने जो राष्ट्र के धर्माचार्य हैं वो बिना भौतिकता, बिना विलासता और बिना पाखंड के जी ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि विश्वगुरु भारत कैसे बनेगा, उस समय मतलब यह विश्वगुरु बनाने वाले हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जैसे संत तो होना चाहिए, आदि जगत गुरु शंकर जैसे संत तो होना चाहिए, जभी तो स्वामी राम तीर्थ जैसे संत तो होना चाहिए विश्वगुरु बनाने वाले। अब अपने यहाँ मतलब यह है जो धर्म का पाखंड चल रहा है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रीय संगठन है, जो धार्मिक और सामाजिक राष्ट्रीय संगठन है, जब गुरु 5 दिसंबर को गुरु के साथ राहु केतु आएंगे तो हमारे देश के पाखंडी धर्माचार्यों का पाखंड भी सामने आ जाएगा। जो हमारे देश अपने व्यक्तिगत हित में राष्ट्रीय सामाजिक संगठन बने हुए हैं, उनका भी भंडाफोड़ होगा। और भारत की मतलब यह है कुंडली में जब मंगल में गुरु की अंतर्दशा आएगी तो बड़ी स्थितियां खराब हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि अभी भी जो कहानी है बिल्कुल अलग है। और देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम हिंदू और भारतवर्ष के लोग जो अपनी सनातन परंपरा है उसको लेकर चलते हैं, और इसी के साथ ज्योतिषीय महत्व जो है इसका अपने आप में अलग है, जो एक गणना के आधार पर आपको संकेत देते हैं, और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी को लेकर शास्त्री जी मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर हम देखें बीते कुछ महीनों की बात करें या कुछ सालों की अगर हम बात करते हैं, कई सारे आंदोलन जो है निकल के सामने आए हैं। और अभी आपने भी जिक्र किया, चाहे वो जवान की बात करें, किसान की बात करें या छात्रों की बात करें, हम अभी देख रहे हैं अभी बीते 2 से 3 महीनों में जो छात्रों की स्थिति रही है। अब ऐसे में ये आंदोलन एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। अब आने वाले जो महीने हैं, जो साल है, वो क्या कहते हैं? देखिए जूही जी, 5 दिसंबर 2026 को जब राहु और केतु जी राशि परिवर्तन करेंगे और केतु जो भारतवर्ष की जन्म कुंडली है शनि के गोचर से आगे बढ़ेंगे, तो सीमा विवाद को लेकर किसी पड़ोसी देश से युद्ध होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर शायद भारत को युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा और सीमा विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये संभावना भी है कि भारत का युद्ध चीन या पाकिस्तान से होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीमा विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, एक और चीज़ मैं यहाँ जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं और जब भारत के जन्म की हम शुरुआत में हमने बातचीत की है, अब क्या पहले के भारत में, अब के भारत में जब हालात इस तरह के हो रहे हैं, तनावपूर्ण हो रहे हैं, बाकी देशों के साथ इस वक्त उलझन की स्थिति बनी हुई है, तो क्या भारत उन तमाम मसलों का जो है डटकर उनका सामना करने को तैयार है, या भारत को अभी और अलग तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? देखिए जूही जी, भारतवर्ष की विडंबना इस बात की है कि विश्व के विकसित देश नया आविष्कार करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित
भी करते हैं और अपने देश को समृद्धि भी देते हैं, अपने देश को मजबूत भी बनाते हैं। लेकिन हमारे देश में हर एक साल में नए लुक में मतलब जो है एक धर्माचार्य पैदा हो जाता है, जिसकी फोन से रावण से बात भी होती है, राम से बात भी होती है, कृष्ण से भी बात होती है, और हवाई बातों से भारत को विश्व गुरु बना देता है। तो भारत में मतलब जो है जो धर्म के पाखंडी हैं, जब तक हम ज्ञान विज्ञान की ओर अपने भारत के युवाओं को नहीं ले जाएंगे, भारत के युवा इस स्थिति में समर्थ हैं, ये हमारा राष्ट्रीय युवाओं का देश है कि भारत के युवा विश्व का भारत को सबसे विकसित देश बना सकते हैं। लेकिन हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत की धार्मिक मतलब जो है पाखंड के कारण आज मुझे लगता है कि भारत के युवाओं को आज ज्ञान और विज्ञान की अब जरूरत है। भारत के युवा भगवान का नाम लेके तो करें, लेकिन जो धर्माचार्य भगवान को रोज बेचते हैं, भगवान के नाम पर धंधा करते हैं, ज्योतिष भी जैसे के.एन. राव साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी थी और ये कहा था, ज्योतिष को विज्ञान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था, अपील की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ज्योतिष फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की तरह विज्ञान है और ज्योतिष धर्मनिरपेक्ष है। तो आज मतलब जो है ज्योतिष और ज्योतिषियों को जो हे दृष्टि से समाज देखती है वो सिर्फ धर्म के पाखंड के कारण, क्योंकि के.एन. राव के विरुद्ध और ज्योतिष के विरुद्ध में कई वैज्ञानिकों ने मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क रखे थे। उसमें भार्गव जी के नेतृत्व में थे और भार्गव जी की वैज्ञानिकों की ज्योतिष के विरोध में जो पैरवी कर रहे थे वो प्रशांत भूषण भारत के बहुत बड़े वकील थे। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने के.एन. राव की दलील को स्वीकार किया और ये कहा कि खगोल शास्त्रीय विज्ञान ज्योतिष को कहा जा सकता है, लेकिन हम विषय विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए ये मामला यूजीसी को भेजते हैं। ठीक है। अभी आपने एक और जो है बात कही है कि मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 12 अक्टूबर 2026 में। अब ऐसे में इसके परिणाम की बात करें इस लिहाज से और क्या बदलाव होंगे देश पर, जो आम जनता है, यहाँ रह रहे लोग हैं उन पर, और इसी के साथ साथ क्या चुनौतियां होंगी इस दौरान? देखिए जूही जी, एक तो चतुर्थ स्थान से जनता की स्थिति देखी जाती है। चतुर्थ स्थान से ये देखा जाता है, चतुर्थ स्थान का कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा सुख और शांति का कारक ग्रह है। तो अराजकता, सांप्रदायिकता इस स्थिति में फैलेगी कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का भी क्षय और हानि होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी जी, और इसके दुष्परिणाम अगर इसे मतलब जो है बुद्धिजीवियों ने और सरकार ने बहुत सहज और सरल तरीके से नहीं संभाला तो देश की बहुत दयनीय स्थिति युवा कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं को संभालना, युवाओं को शांत रखना, और इसमें मतलब जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों का भी काम है। बिल्कुल, जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और चीज़ अगर हम देखें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये कहा गया है कि युवा जागृत हो रहे हैं, जो अपने सनातनी और हिंदू को लेकर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अलग ही संग्राम छिड़ा हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई, वाकई में जो आज के युवा है वो जागृत हो रहे या फिर वो किसी अलग रास्ते पर चल रहे हैं? क्योंकि हर तरफ अब धर्म के नाम पर बहुत सारी चीज़ें भी निकल के सामने आ रही है। अब उसमें सच्चाई कितनी है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें भारतवर्ष में क्या वो वाकई में फिर से लोग अपने आप को महत्व देने लगे हैं, अपनी पारंपरिक जो संस्कृति है उसको समझने लगे हैं? देखिए जूही जी, समस्या इस बात की है कि युवाओं के पास रोजगार की कमी है। जो पढ़े लिखे टैलेंट युवा हैं, जिन्होंने बीटेक कर लिया है, जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया है, जिन्होंने एमबीए कर लिया है, जो ग्रेजुएट हैं, जो पीएचडी हैं, वो चपरासी की नौकरी के, बेरोजगारी की स्थिति हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे दयनीय स्थिति इस समय है।
जब बेरोजगार युवाओं के हाथ में कोई काम नहीं होगा तो बेरोजगार युवा क्या करेंगे। और युवा की बेरोजगारी, दूसरा मतलब यह है महंगाई की स्थिति चरम सीमा पर बढ़ गई है और युवाओं को नियंत्रण करने के लिए सबसे बेहतर सरकार युवाओं को रोजगार की स्थिति पैदा करे, युवाओं को रोजगार दे। ठीक है, एक और चीज़, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु केतु का परिवर्तन जिस तरीके से होने की बात आपने कही है, अब दिसंबर से लेकर, क्योंकि 2027 में भी कई राजनीतिक जो घटनाएं परिदृश्य है वो भी निकल के सामने आएंगे, चुनावी माहौल भी रहेगा। अब ऐसे में इस लिहाज से और क्या कुछ जो है भविष्यवाणियां, ज्योतिषीय जो शास्त्र है वो कहते हैं, क्योंकि कई चीज़ें जो है निकल के सामने आने वाली है और हर कोई कहीं ना कहीं ये जानने को उत्सुक रहता है कि भाई आने वाला दिन कैसा होने वाला है। अब इस लिहाज से देखिए, एक तो ये होगा कि किसी भी राजनीतिक दल के भ्रष्ट नेता हों, उन्हें कानून से बचने के लिए देश छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक नेताओं की बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी जी। इसके अलावा भारत में 2027 के अंत तक कहीं मध्यवर्ती चुनाव ना हो जाएं, ये मेरी आखिरी लाइन है। इसमें हम बहुत कुछ नहीं आपको बता पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें, क्योंकि अगस्त अभी जो है वो चल रहा है और अभी कुछ महीने बचे हुए हैं, अब इस लिहाज से जो बचे हुए महीने हैं पूरे को अगर हम एक साथ इन ग्रह गोचर को देखें तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील वक्त जो कुछ महीने बचे हुए इसमें कौन से होने वाले हैं, जहां पूरे देश को यहाँ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत होगी और कदम जो है फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है। 5 दिसंबर 2026 के बाद जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे जी, ये हमारा जो आंदोलन वाला है, घर का मामला है, बाहरी मामलों से, विदेशों से हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी कि कई सारी बातें आपने कही है और फिलहाल कुछ भी जो है ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम खुश हो सकें। और क्या आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसे बदलाव इसी के साथ साथ, क्योंकि वक्त कम है तो मुझे लगता है जाते जाते ये चीज़ें भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, 2027 की शुरुआत होगी तो इस दौरान क्या कुछ ऐसा जो शायद सबके लिए एक अच्छी खबर, डूबते को तिनके का सहारा अगर कह लें? देखिए, हमारी मंगल की महादशा में सैन्य बल हमारा मजबूत होगा, हमारी टेक्नोलॉजी मजबूत होगी जी। हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं वो नया आविष्कार मंगल की महादशा में अवश्य करेंगे और मंगल की महादशा में ये भी हमारे देश को लाभ होने की पूरी संभावना है कि हम रक्षा के संबंध में आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर हमारे देश के युवा वैज्ञानिक चाहें तो। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और तमाम जो जानकारी वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों देखिए, ज्योतिष विज्ञान अपने आप में अलग है और इसे हम सभी को समझने की ज़रूरत है और ये वो जानकारी थी जो हमने देश के लिहाज से, जो हमारे इस भारतवर्ष में बदलता हुआ परिदृश्य है, जो इस वक्त चीज़ें निकल के सामने आ रही, तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद रहे और उन्होंने जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाई है।